नमस्कार जातकों। देखिए, कल रक्षाबंधन है। आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। थोड़ा यहाँ पे तिथियों के हिसाब से और कभी कभी क्या होता है कि भद्रा के मैटर को लेके कि भद्रा तिथि तो नहीं है, या फिर जो है ग्रहण को लेके दिनों में कन्फ्यूजन रहता है। उसका खैर हम लोग बात करेंगे आज। तो यहाँ लिखा है मैंने, देखिए कि रक्षाबंधन 28 अगस्त लग्नों के अनुसार पूजन व योग। नई चीज है, कैसे लग्नों के अनुसार साधते हैं। यहाँ लिखा है, देखिए सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली पूर्णिमा तिथि को। ठीक है, भद्रा नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ये न बद्धो बलि राजा। आप जब रक्षा सूत्र बंधवाते होंगे, रक्षा सूत्र और राखी में थोड़ा अंतर हो जाता है, दोनों के मायने हल्के से बदल जाते हैं। तो जब रक्षा सूत्र बंधवाते होंगे ब्राह्मण से, तो वो बोलते होंगे ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम भी बदनामी रक्षे माचल माचल। ठीक है, यानी जो बहन जो है वो अपने भाई की कलाई पे जब राखी बांधती है या रक्षा का धागा बांधती है, तो वो बोलती है उस धागे से कि जो है कि तुझे जो है ये शपथ है कि तू जो है मेरे भाई की रक्षा करे। ठीक है, तो राजा बलि को भी बांध लिया था। जो राक्षसों के जो है किंग थे और जो है इंद्र के समान जो है समर्थ थे उस समय, अपने समय में, उनसे अपने पति को विष्णु हरि को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने राखी बांधी थी। तो तब से हम ये मानते हैं इस चीज को। तो माता लक्ष्मी का जिक्र है, यानी माता लक्ष्मी का पूजन भी रक्षाबंधन के समय आपको सुख दे जाता है। विष्णु हरि का पूजन दे जाता है, गणेश जी की पूजा दे जाती है। लक्ष्मी सिद्धि के लिए ये बेहतरीन समय होता है। तांत्रिक काम बोल रहा हूं, ठीक है। और पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी फेस्टिवल, वो उस तिथि में लिया जाता है। एक स्पेसिफिक तिथि होती है। अब वो तिथि कब लगी, सुबह या शाम, तो कब लिया जाएगा, किस तिथि में माना जाएगा, ये डिपेंड करता है कि वो फेस्टिवल सुबह का है या शाम यानी रात का है। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म है, नाइट के समय का है, तो उसमें तिथि जो चाहिए वो नाइट के समय ली जाएगी। होली जो रंग खेलते हैं सुबह खेली जाती है, तो उसमें जो है जो तिथि ली जाएगी वो सुबह के समय, सूर्योदय के समय होनी चाहिए। दीपावली नाइट में मनाई जाती है, उसमें जो तिथि ली जाएगी, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा, तो वो नाइट की होनी चाहिए। तो ऐसे ही रक्षाबंधन में प्रातः काल का मुहूर्त बेहतरीन माना जाता है, और इस कारण से सुबह जो तिथि लगेगी सूर्योदय के समय 5:30 6 बजे, 5:30 के आसपास, उस दिन यानी कि जब सुबह को पूर्णिमा लगेगी, आपके यहां लिखा हुआ है, देखिए मैंने, सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा जब सुबह के टाइम लगेगी, उस समय जो है रक्षाबंधन जो है मनाना बेहतर होता है। पूर्णिमा 28 तारीख को यानी कल सुबह 9:49 AM तक है, उस पर समाप्त होगी। तो 9:49 AM तक तो बहुत बेहतरीन योग रक्षाबंधन का। थोड़ा सुबह आपको उठ के जो है, जो बहनों को जाना भाई के यहाँ, या एक दिन पहले से कर लें, अपनी सुविधा देखते हुए, अपने जो है सुरक्षा देखते हुए। ठीक है, क्या सुबह 9:49 AM के आसपास, इससे 4-5 मिनट पहले ही कीजिएगा टाइम का, ताकि कंफ्यूजन में, मार्जिन में आपका समय ना निकले राखी बांधने का। ठीक है, अब 9:49 AM से 4-5 मिनट पहले तक आपने बंधवा लेनी है। अब मान लीजिए 9:49 AM तक नहीं हो सकता, बहनों को जाना है उसी दिन भाइयों के यहाँ, अपनी ड्यूटी भी करनी थी एक दिन पहले, मान लीजिए घर का या कहीं काम करते हो तो उसका, तो उस स्थिति में 5 आगे भी इसके योग निकलते हैं, उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो सुबह 5:57 6 AM कह लीजिए से 9:48 AM, ये लगभग 9:45 AM मान लीजिए, तो ये बेहतर समय है आपके राखी बांधने का। 28 तारीख को अगर निकल जाता है समय, तो दोपहर 1:55, मैं 4-5 मिनट का मार्जिन पहले से ले रहा हूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन न रहे, से शाम 4:30 के बीच का समय भी बढ़िया समय है। उस समय भी इन केस ट्रैफिक के चलते, किसी के चलते
भाई बहन आपस में नहीं मिल पाए तो शाम को 5:10 या 5:15 कह लीजिए से 6:45 के बीच का भी समय मिलता है आपको राखी बांधने के लिए। तो इसलिए पैनिक ना होइएगा, हड़बड़ी मत कीजिएगा, सुबह कर लेते हैं सुविधा के हिसाब से, सबसे बेहतरीन रहेगा आपके लिए। मैंने बताया सावन मास जो है शुक्ल पक्ष पूर्णिमा में सेलिब्रेट किया जाता है। अब भद्रा इसमें त्याज्य, भद्रा तिथि जो है वो काफी चीजों में त्याज्य होती है। मैंने बताया नंदा, विकटा, भक्ता, भद्रा जो तिथियां होती हैं 5, खैर मैं भद्रा की बात कर रहा हूँ, त्याज्य है। तो भद्रा क्या है, वो जो है 27 की रात के आसपास समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब चंद्र ग्रहण का भी इशू पड़ना है 28 को। चंद्र ग्रहण का फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। तो इत्तेफाक की बात है कि चंद्र ग्रहण का फ्लक्चुएशन भी नहीं लगेगा हमारे देश में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। 27 से पंचक लग जाएंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चंद्र ग्रहण जो है वो 28 तारीख को अप्रोक्सीमेटली 6:53 AM से 12:32 PM तक रहेगा, 28 अगस्त को। उससे पहले मैंने बताया हुआ है कि सूर्य ग्रहण का सूतक जो है वो कितने समय में लगता है, 12 घंटे पहले, चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले। तो उससे पहले लगने पे वो आपको मान्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके देश में नहीं लग रहा है, तो इसलिए उसकी भी दिक्कत नहीं है। यानी सूतक काल आपके यहां नहीं लगेगा चंद्र ग्रहण का। तो आप इस समय जो बताया मैंने सुकून से 28 तारीख को 3 टाइम है, पहला सबसे बेहतर है, दूसरा अच्छा है, तीसरा भी अच्छा है। इस समय आप अपनी सुरक्षा देखते हुए अपने भाइयों के पास जाके उनको राखी बांध सकते हैं, ठीक है। इस पे अभी कुंडली के हिसाब से कैसे देखते हैं इस पे हम बात करेंगे, क्योंकि कुंडली में 12th हाउस होते हैं जातकों, और हम जानते हैं कि 3rd हाउस जो है वो टेम्परामेंट के साथ साथ भाई बहनों को दिखाता है, छोटे भाई बहनों को, अनुजों को दिखाता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका जो 11th हाउस है, एकादश भाव, ये अग्रज को दिखाता है या अग्रजा, बड़े भाई या बहन को दिखाता है। तो भाई बहनों वाला खाना आपकी लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, लग्न लिखा है मैंने यहां पे। यदि 3rd हाउस, ये 1 2 3 हाउस लिखे हैं, 3rd हाउस फ्लक्चुएटिंग है या 11th हाउस फ्लक्चुएटिंग है, तो वहां का मालिक देखें और उनके लॉर्ड के मंत्र का भी आप पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं। कब? रक्षाबंधन के दिन, या जीवन में भाई बहनों के बीच संबंध जो है या भाइयों के बीच संबंध मधुर रहने चाहिए सगोत्रियों में। और ये मधुर हैं, ये चीज सत्यापित तभी होती है जब माता पिता के न होने के बाद भी ये चीज उतनी ही स्ट्रांगली जो है जुड़े रहें। तो इसका ध्यान रखें कि रिलेशंस भाई बहनों के बीच या भाइयों या बहनों के बीच खंडित नहीं होना चाहिए, वो शोभा नहीं देता है। खैर उसका अलग मुद्दा है, उस पर कभी और बात करेंगे किसी वीडियो के थ्रू। तो संबंध अगर मधुर नहीं है तो आपको क्या करना है, छोटे भाई बहनों से नहीं है तो 3rd हाउस को साधेंगे, बड़े भाई बहनों से नहीं है तो 11th को साधेंगे। खासकर रक्षाबंधन में जाप कर लेंगे संबंधित ग्रह के मालिक का। संबंधित ग्रह के मालिक क्या होते हैं मैंने यहां लिखा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो आप 28 का समझ गए क्या शेड्यूल है, कैसे राखी बांधनी है। यहां बृहस्पति भी जो है भाई बहनों को दिखाता है, अग्रज को भी दिखाता है, अनुज को भी दिखाता है। तो बृहस्पति अगर आपकी लग्न कुंडली में फ्लक्चुएटिंग है तो वो भी भाई बहनों वाले खाने में हलचल लाता है, ठीक है। तो भाई बहनों के बीच आकांक्षा रहित प्रेम होता है, देखिए। इसलिए रक्षा धागा जो है आप रक्षाबंधन में जब राखी बंधवाते हैं बहनों से, तो याद रखें साथ में चीजों को मजबूत करने के लिए, ग्रहों को मजबूत करने के लिए नियरेस्ट अपने या तो अपने जो पुश्तैनी ब्राह्मण आपके हैं उनको बुला लें और उनसे रक्षा धागा बंधवाएं। आते होंगे आपके यहाँ बांधने, या अगर ऐसा संभव नहीं है, सपोज आपके भाई बहन नहीं है या भाई बहन है तो भी अगर रक्षा धागा बांधने के लिए कोई ब्राह्मण नहीं है तो नियर बाई किसी भी मंदिर में चले जाएंगे, वहां पे आपको जो पंडित जी बैठे होंगे वो बांध देंगे। खासकर यदि आपके भाई बहन नहीं है तो आपको, यानी बहनें नहीं हैं तो आप जा सकती हैं, ठीक है। और बहनें भी अगर साथ में बहनें नहीं है बांधने के लिए तो आप भी जो है रक्षा धागा, राखी नहीं, ठीक है, वो बंधवा सकती हैं, ब्राह्मण के यहाँ जाके बंधवाना चाहिए, क्योंकि रक्षा धागा का मोल है इस दिन, जिसको हमने राखी का नाम दे दिया है, वो अलग बात है। तो मैंने बताया कि बृहस्पति की पोजीशन भी देखनी पड़ती है कुंडली में, देखिए कि कैसा है। तो भाई बहन ना हो तो रक्षा धागा बंधवाना है, जैसा कि मैंने बताया। विदेश में रह रहे हैं तो भी आप रक्षा धागा बांध सकते हैं, स्वयं बांध सकते हैं,
ठीक है, ऐसे मैंने बताया हुआ है पहले वीडियोस में, बीच की उंगली में लपेट के कैसे बांधा जाता है। यदि स्वयं को बांधेंगे रक्षा धागा हर जगह मिल जाता है। उसके बाद अब मान लीजिए आपने कहा साहब बहन नहीं है तो मंदिर से करवा लेंगे, या फिर जो है आपने राखी ली वो माता लक्ष्मी के चरणों में रख दी, ठीक है, उसके बाद उसको बांध लिया आपने। इससे भी वही फल मिलता है जो आपकी सहोदर बहन आपको बांधती, ठीक है। अब मान लीजिए आप जो है बहन है, कोई भाई नहीं है आपके, तो आपको क्या करना है, आपने राखी लेके, दो तरीके होते हैं, या तो विष्णु हरि के या हनुमान जी के चरणों पे, बेसिकली विष्णु हरि के चरणों पे रख दिया आपने, पशुपतिनाथ के भी चरणों में रख सकती हैं, थोड़ी देर चरणों के संपर्क में रख के आपने जो है वहीं छोड़ दिया हाथ जोड़ के, ठीक है। दूसरा, यदि आप लड्डू गोपाल बाल जो है वो श्री कृष्ण की या बाल गणेश जी की पूजा करती हैं तो उनको राखी आप, अगर आपके पास छोटी सी मूर्ति है, उनको बांध सकती हैं। अगर मूर्ति नहीं है, फोटो जैसी है, तो उनके चरणों पे रख देंगी, उससे भी आपको वही फल मिलेगा। राखी बांधना है अगर तो बाल रूप में बांधेंगे, याद रखिएगा, चाहे श्री कृष्ण जी के हों चाहे गणेश जी के बाल रूप, ठीक है। तो राखी आने में कभी आपके मान लीजिए बहन ने भेजी बाहर से, नहीं आ पा रही, विदेश में है, विलंब हो गया आने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आप राखी या रक्षा सूत्र उसके नाम से बांध सकते हैं, वही असर मिलता है। उसके बाद रक्षा सूत्र की तो खैर वो ब्राह्मण बांधेगा, पंडित बांधेगा, मैंने बताया ये बद्दो बलि राजा बोलते हुए। राखी बांधते हैं तो राखी में देखिए 5 गांठ हैं या 3 गांठ हैं, ये देखना पड़ता है, ठीक है। 3 गांठ हैं आपके या 5 गांठ हैं, कितनी गांठ मारनी है ये देखना पड़ता है। 3 गांठ कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से, 3 या 5 गांठ की जाती हैं। इसमें क्या अंतर होता है, यदि आपकी जो है पुरुष राशि है, यहां मैंने यानी लग्न में, यदि आपकी लग्न में पुरुष राशि है, देखिए, तो यानी आपका मेष लग्न है, आपका मिथुन लग्न है, आपका सिंह लग्न है, आपका तुला लग्न है, आपका धनु लग्न है या कुंभ लग्न है, तो आपने कहा आप 3 गांठ आपको सूट करती है। और यदि आपका जो है वो विष कर्क कन्या यानी जो अल्टरनेट वाले हैं बाकी वो हैं, तो आपको जो है 5 गांठ का देखना पड़ता है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा ये चीज। तो मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, ये आपकी हो गई यहां पे, ये 3 गांठ है, सॉरी। बाकी विष में और कर्क में, कन्या में, वृश्चिक में, मकर में और मीन में आपके 5 गांठ होंगे, ठीक है। जब राखी बांधते हैं उसका रीजन क्या होता है बताया मैंने, आकाश पाताल को भी शामिल किया जाता है आपके, जब आपकी इवन नंबर की राशि लग्न में बैठी होती है, ये करना है आपने, गांठें ऐसे निर्धारित होती हैं। उसके बाद यहां पे सची ने अपने पति इंद्र को भी बांधी थी युद्ध में, तो इंद्र को, देवताओं के राजा इंद्र को विजयश्री मिली, लेकिन उन्होंने राखी नहीं बांधी, रक्षा सूत्र बांधा था। तो जो बहनें हैं, विवाहित बहनें हैं, वो अपने पति को रक्षा सूत्र भी बांध सकती हैं, उसे राखी नहीं कहेंगे, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ये राखी जो है बेसिकली भाई के दीर्घायु होने का सूचक है, आप लोग जानते हैं ये सब। और ये बहन की स्वयं की रक्षा, चाहे उसके सतीत्व की हो, चाहे उसके धर्म की हो, चाहे जीवन की हो, चाहे मान सम्मान की हो, उसको भी इंगित करता है। ये राखी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो अंदर फीलिंग होनी चाहिए, इस फीलिंग के लिए क्या होता है इस पे बात करेंगे। तो राखी जो है, जो रक्षाबंधन है, वो इन चीजों को इंगित करता है, ठीक है। उसके बाद राखी बांधते समय कौन सा लग्न क्या किस डायरेक्शन में करना है, तो बात वही आती है। यदि आपके जो हैं वो, जैसा कि बताया मैंने कि लग्नों के हिसाब से, यदि आपकी लग्न में पुरुष राशि है तो आप जो भाई है वो नॉर्थ की ओर फेस करेगा। पुरुष राशि में फिर वही आ गई मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, तो ये क्या करेंगी, ये जो है इसमें जेंट्स जो है यानी भाई जो है वो नॉर्थ की ओर मुंह करेगा, और अदरवाइज बाकी जो है उनमें ईस्ट की ओर मुंह करके राखी बांधेगा, वो ज्यादा बेहतर रिजल्ट देता है। साउथ की ओर अवॉइड करें, वो बेहतर नहीं माना जाता। वो क्या होता है, वो खंडित होने का चीजों को द्योतक होता है।
ठीक है। उसके बाद रक्षाबंधन में जब भी बहन राखी बांधती है तो कुछ समय उसके साथ, चूंकि विवाहित आदमी को थोड़ा दिक्कत हो जाती है बहन के साथ एकांत में बैठने पे, कहीं कहीं स्पाउस आपत्ति करते हैं, तो बहन के साथ एकांत में बैठे, उसका दुख पूछे कि उसकी क्या अपेक्षा है भाई से, ठीक है, और जो जेन्युइन अपेक्षा हो उसको तत्काल कर सकते हैं तो पूरी करें। ऐसे में अगर बहन आपके यहाँ आती है तो आपको जानने का हक है, और उसको भी ये हक है कि वो आपसे कह सके कि उसकी दिक्कतें क्या हैं। तो उसकी अगर जेन्युइन दिक्कतें हैं, स्वाभाविक दिक्कतें, इसलिए बोल रहा हूँ कि आजकल सिनेरियो काफ़ी बदल गया है देखिए, तो उसको आप पूरा करें, ये आपकी जो है ड्यूटी बनती है। तो मैंने बताया गणेश जी बाल कृष्ण को, बहनों अगर आपके भाई नहीं हैं तो बिल्कुल आप राखी बांध सकती हैं, बाल रूप को राखी बांधेंगी, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए ये निबद्धो बलि राजा लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पे लग्न है, थर्ड हाउस क्या दिखाया, छोटे भाई बहन, अनुज अनुजा, एकादश अग्रज अग्रजा दिखाएगा। अब यदि आपका मेष लग्न है, देखिए यदि आपका मेष लग्न है तो एक लिखा है 1 2 3, यानी आपके थर्ड हाउस का लॉर्ड कौन हुआ, बुध। देखिए मेष लग्न में थर्ड भाव का स्वामी बुध है, और 11th का मालिक यहाँ 11 लिखा है, शनि है। तो यदि आपका जो है छोटे भाई, यदि आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों स्थितियों में कह रहा हूं, ठीक है, अपोजिट सेक्स को लीजिएगा, मेल है तो बहन के लिए लीजिएगा और बहन है तो भाई के लिए लीजिएगा, कि आपका सेकंड हाउस फ्लक्चुएटिंग है, बुध नीच का है या वक्री है, तो क्या होता है, छोटे भाई बहनों से संबंध बिगड़ जाते हैं, या छोटे भाई बहनों वाला खाना अनप्रेडिक्टिव हो जाता है। ऐसे में आपको बुद्ध को साधना चाहिए। और यदि आपका शनि पीड़ित है, नीच का होकर बैठा है, शनि मंगल के साथ बैठा है, डबल मार्केश की शेड में है, डबल मार्केश वाले ग्रह की शेड में है, तो ऐसे में क्या होता है, आपका बड़े भाई बहनों वाला खाना फ्लक्चुएटिंग हो जाता है। तो उस स्थिति में आपको बुध या शनि को साधना पड़ता है। तो बुध और शनि का मंत्र जब भाई के यहाँ जाती है या आपकी बहन आती है तो आप उससे पहले उसका जाप कर ले मंत्र का। आपको मालूम रहेगा आजकल तो फोन का कल्चर है, बहन का बानी है, उससे पहले आपने हो सका तो एक माला संबंधित ग्रह का जाप कर लिया, ठीक है। या बहन चली तो रास्ते में वो बुद्ध का ओम बोम बुधाय नमः, शनि का ओम शन शनिचराय नमः, सब बताए हैं मंत्र, मैंने मिल जाते हैं आजकल नेट पे, जाप करते हुए आप रास्ते में चली जाएंगी भाई के पास। उससे क्या होता है, अगर सेकंड आपके थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों में फ्लक्चुएशन है, लेकिन राखी बांधनी है, राखी बांधना देखिए मैंडेटरी, ये आवश्यक हुआ, सॉरी, तो यहाँ शनि महाराज जो हैं आपके फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ पे बड़े भाई बहन वाला खाना फ्लक्चुएटिंग है, तो ऐसे में आप इनको जो है इस तरह से साध सकती हैं ताकि जो है राखी बांधना जो है फलीभूत हो। ऐसे ही वृष लग्न वालों में आपके थर्ड का मालिक चंद्रमा बनता है और 11th का बृहस्पति बनता है। चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग है, नीच का है, सेकंड आपके थर्ड हाउस में, सॉरी हलचल, यानी कि आपके जो है छोटे भाई बहनों वाले खाने में हलचल। बृहस्पति फ्लक्चुएटिंग है, नीच का है, तो आपके बड़े भाई बहनों वाले खाने में हलचल। ऐसे में आपको चंद्रमा या बृहस्पति को पूजना होता है। आप रक्षाबंधन के दिन ही अगर इनको तरीके बताए हैं मैंने ग्रहों को पूजने के, उनको पूज लेंगे तो काफी सुकून मिल जाएगा, चीजों को, रिलेशंस को बेहतर कर देगा। ऐसे सबका मैंने दिया हुआ है, देखिए सभी आपके लग्न के हिसाब से, कि छोटे भाई बहन वाले खाने का मालिक क्या है और बड़े भाई बहन वाले खाने का मालिक क्या है। अगर छोटे भाई बहन वाले खाने का मालिक अनप्रिडिक्टिव है, फ्लक्चुएटिंग क्या होता है बताया है मैंने, फ्लक्चुएटिंग है, तो निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों वाले खाने में आपके हलचल होती है, या तो होते नहीं है, और होते हैं तो संबंध नहीं होते उनसे आगे, ठीक है। यही चीज बड़े भाई बहनों वाले खाने में होती है, तो ऐसे में संबंधित ग्रह को साधना पड़ता है, ठीक। देखिए ये बड़ा आसान है आजकल, कि आपने शादी की, आप अपनी फैमिली के साथ अलग हो गए और आपने भाई बहनों की शक्ल देखना छोड़ दिया, दैट इज वेरी इजी जॉब। काबिलियत इसमें है कि विवाह होने के उपरांत जीवन पर्यंत जब तक प्राण है, या तो आपका भाई बहन आपसे मिलने आते रहें आपके फेस्टिवल्स में, खासकर बहनों की बात कर रहा हूं कि रक्षाबंधन में, या आप उनसे जाते रहें डिपेंडिंग ऑन, ठीक है। तो ये काबिलियत है, तो इसको मेंटेन करना है आपको, तो ऐसा करेंगे। अदरवाइज अगर आपके भाई बहन नहीं है, या आपके जो है मान लीजिए ऐसे सहोदर नहीं हैं जिनको आप राखी बांध सकें या उनसे बंधवा सकें, तो या आप बांधने की पोजीशन में नहीं है, या किसी भी कारणों से आप संबंध ऐसे नहीं है कि आप बांध पाएं, तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर बहन है तो आपको लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेश के बाल रूप की छोटी सी प्रतिमा आती है, देखिए मेटालिक, उनके आप राखी बांधें। ऐसे ही यदि आप जो है वो जैन से, या फिर आप हनुमान जी या उनके जो है पशुपतिनाथ के चरणों में
राखी रख सकती हैं। विष्णु हरि सबसे बेहतर रहते हैं, चरणों में राखी रख दी, हाथ जोड़ दिए, ठीक है। अपने हाथ से आपको जो है ये बांधा जाता है, इस तरह से लपेट के देखिए रक्षा धागा, वो कोई ब्राह्मण बांध देगा। और यदि आप जेंट्स हैं तो आपने अपने लिए निमित्त राखी रखी, रक्षा धागा बंधवा लिया ब्राह्मण से, और वो आपने श्री हरि के चरणों पे रख दी। वो वही फल देता है जो बहन के राखी बांधने से आपको एक अनकही न दिखने वाली सुरक्षा प्रदान करता है। तो सफिशिएंट है इतना। और आप सबको जो है पुनः कहूंगा कि रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। कल है रक्षाबंधन, किस टाइमिंग पे है मैंने बताया आपको, इसको कैश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।